बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में फर्स्ट टर्म जौन सी है इसका गैस पेपर करेंगे मैथ के, और क्लास जौन सी है 8 क्लास इसका गैस पेपर करेंगे इस वीडियो में फर्स्ट टर्म के। इसके मॉडल पेपर जौन से इसके 3 पार्ट जौन से उनको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये इसका जौन सा है पार्ट नंबर 1 है, जिसकी ये ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट वाला जौन सा MCQs है रियल नंबर इज़, यानी कि हकीकी अदद है। इसका आंसर आएगा सी वाला, यूनियन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स। और उर्दू मीडियम के लिए नातिक अदाद और गैर नातिक अदाद का यूनियन। इसका MCQs नंबर 2 जौन सा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्क्वायर रूट 8, यानी कि मुंदरजा झैल में से जज़र 8 के मुतल्लिक कौन सा बयान दुरुस्त है। इसका आंसर आएगा डी वाला, गैर नातिक अदद इर्रेशनल नंबर। नेक्स्ट है MCQs नंबर 3, जिसका आंसर आएगा ए वाला, 8 का स्क्वायर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसके MCQs नंबर 4, अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल सबसेट ऑफ द सेट ए इज कॉल्ड, कि ए के तमाम तहती सेटों पर मुश्तमिल सेट कहलाता है। इसका आंसर आएगा सी वाला, पावर सेट। नेक्स्ट है MCQs नंबर 5, यू एक सेट दिया हुआ है, ए एक सेट दिया हुआ है, बी एक सेट दिया हुआ है, और ए माइनस बी का कंप्लीमेंट जोन से है ये फाइंड करना है। तो इसका आंसर आएगा बी वाला, बी। नेक्स्ट है MCQs नंबर 6, द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू वेट पी क्यू बिलोंग टू जी, यानी कि इंटीजर्स एंड क्यू कैन नॉट इक्वल टू जीरो आर कॉल्ड, कैसे दा जिन्हें पी और क्यू की शक्ल में लिखा जा सकता है, जबकि पी और क्यू जोन से है वो जी में से बिलोंग करते हैं और क्यू जीरो के इक्वल नहीं है। जी जोन से है ये सेट ऑफ इंटीजर्स है। इसका आंसर आएगा ए वाला, रैशनल नंबर की ये डेफिनेशन है, नातिक अदाद। नेक्स्ट है MCQ नंबर 7, स्क्वायर रूट ऑफ 12,100 इज, इसका आंसर आएगा ए वाला, 110। नेक्स्ट है MCQ नंबर 8, इसका आंसर आएगा बी वाला, 4। ए रेशो बी प्रपोर्शन सी रेशो डी, ए इज़ कॉल्ड प्रोपोर्शनल। इसका आंसर आएगा ए वाला, फर्स्ट यानी कि पहला। MCQ नंबर 10 जो आंसर है इसका आंसर आएगा सी वाला, प्रोडक्ट ऑफ मीन। ये इसके मॉडल पेपर का पार्ट नंबर 1 था। अब ये इसके मॉडल पेपर जोन से है इसका पार्ट नंबर 2 जोन से है वो डिस्कस करते हैं। पहले इन सब की जोन सी ऑब्जेक्टिव है वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके बाद इसी वीडियो में इसकी जो सब्जेक्टिव है उसको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वाला जोन से MCQ स्क्वायर रूट ए ओवर बी इज इक्वल टू, इसका आंसर आएगा डी वाला, स्क्वायर रूट ए ओवर स्क्वायर रूट बी। MCQ नंबर 2, द डिफरेंस बिटवीन अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू एंड एक्चुअल एक्यूरेट वैल्यू इज कॉल्ड, सी वाला आएगा, अप्रोक्सीमेशन एरर। इससे नेक्स्ट है MCQ नंबर 3, इरेशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड डैश नंबर्स, के गैर नातक अदाद गैर मुक्तमम और डैश अदाद हैं। इसका आंसर आएगा बी वाला, नॉन रेकरिंग। नेक्स्ट है MCQ नंबर 4, इसका आंसर आएगा ए वाला, कंपाउंड प्रोपोर्शन यानी कि मुरक्कब तनासुब। नेक्स्ट है MCQ नंबर 5, अ पर्सन हु बाइज लाइफ इंश्योरेंस फ्रॉम एन इंश्योरेंस कंपनी इज कॉल्ड, कि वो शख्स जो इंश्योरेंस कंपनी से लाइफ इंश्योरेंस करवाए कहलाता है। इसका आंसर आएगा बी वाला, इंश्योर्ड यानी कि बीमादार। नेक्स्ट है MCQ नंबर 6, जिसका आंसर आएगा ए वाला, क्यू कंप्लीमेंट सेट ऑफ इरेशनल नंबर को ये डिनोट करता है। इफ़ ए लेस देन बी एंड सी ग्रेटर देन ज़ीरो देन, इसका आंसर आएगा ए वाला, ए ओवर सी लेस देन बी ओवर सी। MCQ नंबर 8, अ रियल नंबर लाइन ऑलवेज गोज ऑन बाथ डायरेक्शंस फ्रॉम, इसका आंसर आएगा ए वाला, 0। MCQ नंबर 9, इसका आंसर आएगा सी वाला, प्रोपोर्शन का ये सिंबल है। नेक्स्ट MCQ नंबर 10, इसका आंसर आएगा ए वाला, मार्कअप। ये था इसका पार्ट नंबर 2। अब इससे नेक्स्ट है इसकी ऑब्जेक्टिव का मॉडल पेपर नंबर 3। फर्स्ट वाला जो आंसर है राउंड 0.023459 टू द फोर्थ सिग्निफिकेंट फिगर, के इस नंबर को 4 अहम हिस्सों तक महदूद करे। इसका आंसर आएगा ए वाला, 0.02346। नेक्स्ट है MCQ नंबर 2, इफ़ द साइड लेंथ ऑफ स्क्वायर इज 0.5 मीटर देन इट्स एरिया इज, इसका आंसर आएगा सी वाला, 0.25 मीटर स्क्वायर। MCQ नंबर 3 जो आंसर है इसका आंसर आएगा सी वाला, 2.56। MCQ नंबर 4, व्हेन अ पर्सन डाइज देन द असेस्ट लेफ्ट बाय हिम आर कॉल्ड, इसका आंसर आएगा सी वाला, इनहेरिटेंस यानी कि विरासत। इससे नेक्स्ट आ जाएगा MCQ नंबर 5, जिसका आंसर आएगा सी वाला, पीरियड। MCQ नंबर 6, राउंड 87.5376 टू द 3 डेसिमल प्लेसेस, इसका आंसर आएगा ये डी वाला, 87.538। MCQ नंबर 7 जो आंसर है इसका आंसर आएगा ए वाला। MCQ नंबर 8, इसका आंसर आएगा सी वाला, 0 + -1 + -2 + -3। ये वाला सेट जो है सेट ऑफ इंटीजर्स है जिसको जी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है MCQ नंबर 9, द सिंबल डैश इज यूज्ड फॉर एंड, इसका आंसर आएगा ए वाला।
इसको एंड से डिनोट करते हैं, और ये जो सिंबल है इसको आर से डिनोट करते हैं। ये सिंबल जोन से है ये बिलोंग टू, और ये जोन से है सच डैट। इससे नेक्स्ट MCQ नंबर 10, इसका आंसर आएगा बी वाला, पार्टनरशिप यानी कि शराकतदारी, ये थी इसकी ऑब्जेक्टिव। अब इससे नेक्स्ट जोन से इसका जोन सा सब्जेक्टिव पार्ट है, यानी कि इसके जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, और ये दिया हुआ है उर्दू मीडियम वालों के लिए। इनके आंसर जोन से वो भी इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। पहले इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपके पास इसके आंसर हैं पहले ही आपने नोट किए हुए हैं तो आप वहाँ से कर ले, वो ज़्यादा बेहतर है। ये है इसका बी वाला पार्ट इंग्लिश मीडियम, और इस तरफ ये उर्दू मीडियम। ये है इसका क्वेश्चन नंबर 12 ए पार्ट, और ये बी पार्ट। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, ये इसका ए वाला पार्ट, ये बी पार्ट और ये सी पार्ट। अब इनके जोन से आंसर है वो डिस्कस करते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 11, द लेंथ ऑफ अ स्केयर शेप्ड लॉन इज़ 250 मीटर्स, के एक मुरब्बी शक्ल के सेहन की लंबाई 250 मीटर है। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द लॉन, के सेहन का जोन सा रकबा है क्या होगा। एंड आल्सो टेल व्हाट विल बी इट्स कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग ग्रास एट द रेट ऑफ ₹75 पर स्क्वायर मीटर। और ये भी बताएं कि 75 रुपये फ़ी मुरबा मीटर के हिसाब से घास उगाने का खर्च क्या होगा। यहाँ से इसका जो सा सोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। ये जो इंग्लिश में लिखा हुआ है ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, और जो उर्दू में लिखा हुआ है जो ये उर्दू मीडियम वालों के लिए। सबसे पहले लेट कर ली कि इसका एरिया जो सा है वो एक्स है। इसके एरिया का जो सा फार्मूला है वो है लेंथ ऑफ अ साइड, इसका स्केयर, और उर्दू मीडियम के लिए ज़िला की लंबाई का स्केयर। लेंथ ऑफ साइड कितनी है ये दिया हुआ है 250, तो वो लिखा हुआ है 250 स्केयर। 250 को 250 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 62,500 मीटर स्केयर। ये उसका एरिया आ गया। अब एक जोन सा मीटर है उसकी प्राइस है 75, तो इसको जोन सा 75 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वो इसका आंसर है। अब इससे नेक्स्ट इसका बी वाला पार्ट है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है इंग्लिश मीडियम और ये उर्दू मीडियम, और ये है इसका सोल्यूशन। अगर इनको मैं समझाने लग गया वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। इसका सोल्यूशन जो सा जो इंग्लिश में लिखा हुआ है वो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, जो उर्दू में लिखा हुआ है ये उर्दू मीडियम वालों के लिए है। अब इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 का ए वाला पार्ट। ये क्वेश्चन है इंग्लिश मीडियम वालों का और ये उर्दू मीडियम वालों का, और ये है इसका सोल्यूशन। ये सिर्फ मॉडल पेपर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका बी वाला पार्ट। ये क्वेश्चन दिया हुआ है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए और ये दिया हुआ है उर्दू मीडियम वालों के लिए, और ये यहाँ से इसका सोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 का ये ए वाला पार्ट। इसका सोल्यूशन जोन से है वो यहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ तक। अब इससे नेक्स्ट जोन से है बाकी वो नेक्स्ट पेज पे है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इससे नेक्स्ट है इसका बी वाला पार्ट। इसका सोल्यूशन जोन से है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। लेट द नंबर ऑफ मैन इज़ इक्वल टू एक्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट है इसका सी वाला पार्ट। इसका सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक 10%। अब इससे नेक्स्ट इसका जो मॉडल पेपर सेकंड वाला है इसके ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 का ए बी पार्ट। ये है क्वेश्चन नंबर 12 इसका ये ए पार्ट है और ये बी पार्ट। यह है क्वेश्चन नंबर 13 इसका ये ए पार्ट बी पार्ट और सी पार्ट, और इस तरफ लिखे हुए हैं उर्दू मीडियम वालों के लिए। अब इससे नेक्स्ट जोन से क्वेश्चन नंबर 11 जोन से है जो ऊपर आपने देखा हुआ है ये क्वेश्चन नंबर 11। इसका सोल्यूशन जोन से है वो आपके सामने ये है। यहाँ से इसका सोल्यूशन स्टार्ट होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी और उर्दू मीडियम वालों के लिए भी। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका बी वाला पार्ट जोन से इसका सोल्यूशन आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इससे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए और ये दिया हुआ है उर्दू मीडियम वालों के लिए, और ये अमाउंट जोन से है दोनों के लिए सेम है ए बी। पहले ए इंटरसेक्शन बी जोन से है ये फाइंड किया हुआ है, और फिर बी इंटरसेक्शन ए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आई है, तो यही प्रूफ करना था। इससे नेक्स्ट इसका बी वाला पार्ट यू सेट दिया हुआ है बी सेट दिया हुआ है और बी का कंप्लीमेंट फाइंड करना है, और बी का कंप्लीमेंट वो इक्वल होता है यूनिवर्सल सेट माइनस कंप्लीमेंट के नीचे जो भी सेट होता है वो नेगेटिव कर देते हैं। तो ये लिखा हुआ है u माइनस बी। पहले यू सेट लिखा है फिर बी सेट लिखा है फिर इनको नेगेटिव किया है, वो इसका आंसर है। अब इससे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 13 का ए वाला पार्ट। इसका सोल्यूशन जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका बी वाला पार्ट। इसका सोल्यूशन जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक। इससे नेक्स्ट इसका सी वाला पार्ट। इसका सोल्यूशन आ जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इससे नेक्स्ट जो से इसके मॉडल पेपर नंबर 3 जो है वो डिस्कस करते हैं। ये है इसका क्वेश्चन नंबर 11 ए बी पार्ट। यह है क्वेश्चन नंबर 12 का ए और बी पार्ट। इससे नेक्स्ट दे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 13 का ए बी और सी पार्ट। इनका सोल्यूशन जो से है वो डिस्कस कर लेते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 11 का ए वाला पार्ट। कंपेयर योर अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू विद द
एक्यूरेट वैल्यू एंड आल्सो फाइंड एन अप्रोक्सीमेशन एरर। ये उर्दू मीडियम वालों के लिए है और इसका आंसर जोन सा है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा। अब इससे नेक्स्ट इसका बी वाला पार्ट स्क्वायर रूट फाइंड करना है फैक्टराइजेशन मेथड से, और अमाउंट क्या है 51,184। तो ये जोन से सबसे पहले इसका एलसीएम लिया है, फिर इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया। दो दो सेट जोन से हैं उनको मिला दिया आपस में, टू का स्क्वायर 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 रूट से कैंसिल हो जाएगा तो बाकी टू आ जाएगा, इसका ये टू आ जाएगा, ये टू, इसका ये थ्री और ये थ्री, यानी कि दो दो का जोन से है ये बन जाएगा थ्री का स्क्वायर, और स्क्वायर जोन से स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, बाकी जोन से थ्री रह जाएगा। बिल्कुल सेम ऐसे ही इनका ये थ्री आ जाएगा, इनका ये टू, इनका ये टू, फिर टू मल्टीप्लाई टू फोर, फोर टू टाइम एट, एट मल्टीप्लाई थ्री तो ये बन जाएगा 24, 24 मल्टीप्लाई थ्री तो वो बन जाएगा 72। तो ये इसका आंसर है। अब इससे नेक्स्ट जोन से इसका क्वेश्चन नंबर 12 का ए वाला पार्ट, इसका सोल्यूशन जोन से है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। इससे नेक्स्ट जोन से है वो नेक्स्ट पेज पे ये दिया हुआ है, ये सारा जोन से इसका सोल्यूशन है। अब इससे नेक्स्ट इसका बी वाला पार्ट जोन सा है यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा। इससे नेक्स्ट इसका जोन सा क्वेश्चन नंबर 13, इसका ये इंग्लिश मीडियम वालों का क्वेश्चन है और ये उर्दू मीडियम वालों का, और इसका सोल्यूशन जोन सा है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक। इससे नेक्स्ट है इसका बी वाला पार्ट, इसका सोल्यूशन जोन सा है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक। बाकी ये क्वेश्चन है उर्दू मीडियम वालों का और ये है इंग्लिश मीडियम वालों का। इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका सी वाला पार्ट, इसका सोल्यूशन जोन से है ये है आपके सामने है। और यहाँ पर मॉडल पेपर जोन से है 8 क्लास का मैथ का कंप्लीट कर लिया हुआ है। अल्लाह हाफिज़।